जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। चिड़िया का बेटा कुकू, गौरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा और छोटा मिट्ठू सभी दोस्त घने पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। दोस्तों, आज बहुत गर्मी है। ऐसे मौसम में नदी पर नहाने का मन कर रहा है मेरा। मैं भी जाऊंगा नदी पर नहाने। फिर वो सारे दोस्त ठंडे ठंडे नदी के पानी से नहाने चले जाते हैं। जग्गू कौवा तो ऊंचे पेड़ पर बैठकर नदी में छलांगे लगा रहा था। वो सब बहुत एंजॉय करते हैं। कुकू और छोटा तोता पेड़ से छलांग लगाने से डर रहे थे। कोई नहीं कर सकता, मेरी तरह ऊंचे पेड़ से नदी में कोई छलांग नहीं लगा सकता। कुकू, चलो हम भी छलांग लगाते हैं। ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नदी पर नहाने के बाद जग्गू कौवा अपने दोस्तों से कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर एक आमों का बाग है, चलो हम सब वहाँ मीठे आम खाने जाते हैं। मगर जग्गू, वो बाग तो चाचा कबूतर का है, वो हमें पकड़ लेगा। मैंने अपने मम्मा पापा से सीख रखा है कि चोरी कैसे करते हैं। तुम चिंता ना करो, हम अच्छे से चोरी करेंगे और आम चुरा लेंगे। जग्गू कौवा अपनी बातों में लगाकर कुकू और छोटे तोते को आम चोरी करने ले जाता है। चाचा कबूतर बड़े आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। तुम दोनों यहाँ बैठो और पहले मैं आम चुरा कर लाता हूँ, बाद में तुम दोनों भी आम चुरा लेना। जग्गू दोस्त, जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जग्गू कौवा जाता है और 2-4 पके हुए आम चुरा लेता है। कबूतर की आंख खुल जाती है। कौन है पेड़ के ऊपर? कबूतर की आवाज सुनते ही सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो सारे दोस्त दूर जाकर रुकते हैं। बच गए। यार जग्गू, एक आम हमें भी दे दो। ना जी ना, ये आम मैंने चुराए हैं और मैं ही खाऊंगा। एक मेरा, एक मेरी मम्मा का और एक मेरे पापा जी का। जग्गू वो आम लेकर वहाँ से चला जाता है। कुकू और छोटा मिट्ठू भी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुकू बेटा, लो ये आम खा लो। आम? मगर आम कहाँ से आए मम्मा? आपके कबूतर चाचा देकर गए थे। लो बेटा, खा लो। ये सुनकर कुकू बहुत शर्मिंदा होता है। मम्मा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज जग्गू की बातों में आकर चाचा कबूतर के बाग से आम चोरी करने गया था। बेटा कुकू, अगर कबूतर भैया तुम्हें देख लेते तो आपकी मम्मा की बहुत बेइज्जती होती। आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करना। जिस चीज को खाने को मन करे अपनी मम्मा को बताना है। फिर कुकू अपनी मम्मा से प्रॉमिस करता है कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेगा। उधर गौरी कौवी चोरी के आम खाकर बहुत खुश हो रही थी। अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मेरा जग्गू भी चोरियां करने लगा है। अब तो हम 2 चोरियां किया करेंगे, एक मेरा जग्गू बेटा और दूसरी चोरी मैं किया करूँगा। पापा, कुकू और छोटा मिट्ठू भी मेरे साथ थे, मगर वो डर गए और भाग गए। मगर मैंने आपकी तरह चोरी की और कामयाब हो गया आम चुराने में। जग्गू बेटा, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कल तुम फिर से आम चुरा कर लाना। मैं कुछ आम तुम्हारी नानों को देकर आऊंगी, उन्हें भी आम बहुत पसंद हैं। अपनी चोरी की तारीफ सुनकर जग्गू कौवा बहुत खुश होता है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कुकू के पास जाता है। कुकू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। कुकू, चलो आज फिर से आम चुराने जाते हैं। नहीं दोस्त, मैंने अपनी मम्मा से वादा किया है कि अब कभी मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। डर गया, छोटा चिड़िया का बच्चा डर गया। मैं तो चला आम खाने और तुम यहाँ बैठकर अपनी मम्मा से दाना लेकर खाओ। जग्गू उड़ता है और सीधा कबूतर के बाग में चला जाता है। वो पत्थर चलाता है, क्या कच्चे क्या पक्के। जग्गू कौवा आम तोड़ कर ढेर लगा देता है। पीछे से कबूतर चाचा भी आ जाता है और जग्गू को पकड़ लेता है। कबूतर चाचा जग्गू को पेड़ से बांध देता है। मुझे छोड़ दो, मेरी मम्मा तुम्हें बहुत मारेंगी। अब तुझे मैं पुलिस को दूंगा और पुलिस ही तुझे आम खिलाएगी। पुलिस का सुनकर जग्गू जोर जोर से रोने लग जाता है। गोरी जल्दी जाओ, जग्गू पकड़ा गया है। कबूतर भैया के बाग से आम चुराते हुए जग्गू पकड़ा गया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? गौरी कौवी भागती है।
जब गौरी पहुंचती है तो कबूतर ने पुलिस बुला ली थी। गौरी कबूतर की बहुत विनती करती है। कबूतर कबूतर मेरे जग्गू को माफ कर दो, इसे पुलिस को ना देना, अभी बच्चा है, सुधर जाएगा। जैसे माता पिता वैसी ही संतान होती है। ये अभी छोटा है इसलिए इसे छोड़ रहे हैं, अगर फिर कभी पकड़ा गया तो सारी जिंदगी जेल में कटेगी इसकी। फिर पुलिस जग्गू को छोड़ देती है। गौरी सबके सामने बहुत शर्मिंदा होती है और जग्गू को अच्छा सबक मिलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया, तोता और कौवा बैठे हुए थे जब 12 बजे वाला ऑटो बरगद के बड़े पेड़ पर आकर रुकता है। उस ऑटो में से एक कबूतर और कबूतरी उड़ते हैं। कबूतर ने सर पर कैप पहन रखी थी और कबूतरी भी देखने में बहुत अमीर लग रही थी। कालू, ये कबूतर और कबूतरी कौन है? ये हमारे जंगल के तो नहीं है। दिखने में तो ये बहुत अमीर कबूतर और कबूतरी लग रहे हैं। शायद ये कबूतरों का जोड़ा दूसरे जंगल से आया है। पक्षी बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि वो कबूतर और कबूतरी अपना बड़ा बैग लिए वहाँ आ जाते हैं। पक्षियों, हम दूसरे जंगल से आए हैं, हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जो पक्षी हमें घर और खाना देगा, हम जाते समय अपने पैसों से भरा हुआ ये बैग उसे दे जाएंगे। ये सुनकर एक बार तो सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, हम लालची नहीं हैं, आप हमें पैसों का लालच न दे। अगर आप मुसीबत में हैं तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। कालू कौवा, जो लालच से भरा हुआ था, जल्दी से बोलता है। कबूतर और कबूतरी, ये चिड़िया और तोता तो बहुत गरीब हैं। ये तुम्हारी क्या सेवा करेंगे? आप मेरे साथ मेरे घर चलें। आप मेरे घर में 2 दिन रहें और जाते हुए ये बैग मुझे दे जाना। फिर कबूतर और कबूतरी लालची कौवे के साथ उसके घर चले जाते हैं। गौरी, ये कबूतर और कबूतरी बहुत अमीर हैं। इनके इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं। अगर हम इन्हें 2 दिन अपने घर में रख लें तो ये बैग हमारा होगा। कौवे की ये बात सुनकर गौरी तो खुशी से फूल जाती है। कबूतरी, आप वहाँ क्यों बैठी हैं? यहाँ आए, मेरे नरम नरम घोंसले में बैठे। आप इस घर को अपना ही समझे। मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। मेरा कालू और मैं इस जंगल के सबसे अमीर कौवे हैं। अभी तो आप और भी अमीर बनने वाले हैं। मेरे इस बैग में लाखों रुपए हैं। मैं ये जाते समय आपको ही देकर जाऊंगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाएं। आप आराम करें और हम आपके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। कौवा और कौवी घर से निकल जाते हैं। वो बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, इन कबूतरों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे? तुम चिंता न करो, मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर खाना ले आता हूँ। तब तक तुम उन्हें चाय वगैरह बनाकर पिलाओ। फिर लालची कौवा जल्दी से उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, एक लॉटरी लगने वाली है मेरी। मैं उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा, बस मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें। कालू भांजे, देख लेना, हर बार की तरह लूट न जाना। नहीं मामा जी, इस बार लूटने का कोई चांस नहीं है। फिर कौवा अपने मामा जी से पैसे उधार लेता है और सीधा चील के होटल पर जाता है। वहाँ से रंग बिरंगा खाना लेने के बाद कौवा अपने घर वापस जाता है। वाह कौवे, तुमने खुश कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना पहली बार खाया है। कौवे, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर मेरी टांगे भी दबा दो। फिर कौवा और कौवी कबूतर और कबूतरी की टांगे दबाते हैं। कबूतर और कबूतरी सारा दिन उनसे तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं और उन्हें बार बार उस पैसों से भरे हुए बैग का लालच देते हैं। ऐसे वो 2 दिन तक उनके घर में रहते हैं और फिर 2 दिन बाद कबूतरी गौरी कौवी से कहती है, ओहो कौवी, मैं तो भूल ही गई, इस बैग को ताला लगा हुआ है और मेरे गहने भी इसी बैग में हैं। आज मुझे अपनी सहेली की शादी पर जाना था। यार कौवे, क्या इस जंगल में कोई लोहार है? अगर है तो उसे बुलाकर इस बैग का ताला खुलवा दो। पैसे तुम रख लेना और गहने पहनकर मेरी पत्नी अपनी सहेली की शादी में चली जाएगी।
कबूतरी सहेली, इसमें परेशानी की क्या बात है। आप मेरे गहने पहनकर अपनी सहेली की शादी पर चली जाएं और जब वापस आए तो ताले की चाबी लेती आना और हम इस बैग का ताला खोल लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। फिर गौरी कौवी अपने गहने कबूतरी को दे देती है। जल्दी चलो पत्नी जी, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कौवी के गहने लेकर कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। कालू कालू, जाओ जल्दी से लोहार पक्षी को बुला कर लाओ, इस ताले को खुलवाओ, मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। गोरी गोरी, तुम इस बैग का ध्यान रखना और मैं अभी लोहार को लेकर आता हूँ। कौवा उड़ता है और जंगल में लोहार पक्षी को लेने जाता है। लोहार जी जल्दी चलो, एक ताले की चाबी गुम हो गई है, वो ताला खोलना है। कौवे, पहले मुझे 100 रुपए दो, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कौवा जल्दी से लोहार को 100 रुपए दे देता है और लोहार पक्षी कौवे के साथ चल देता है। एक ही हथौड़े के वार से लोहार पक्षी बैग का ताला तोड़ देता है। चाचा लोहार जी, अब आप जाएं, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। लोहार चला जाता है। गोरी पत्नी जी, आप अपनी आंखें बंद करें और मैं खोलता हूँ खजाने का मुंह। गोरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कालू कौवा बैग को खोलता है और डरकर जल्दी से उछलकर दूसरी तरफ हो जाता है। गोरी गोरी, लुट गए, हम लुट गए। कालू, क्या हुआ? गोरी, बैग में चूहा है, चूहा, ना पैसे और ना गहने। वो कबूतर और कबूतरी तो फ्रॉडिये थे। कालू, मेरे गहने भी वो चातर कबूतरी ले उड़ी। फिर कौवा और कौवी बैठकर रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।